अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो है हर्ट। इसको बंद कर दें। हर्ट है। अब हर्ट किसको कहते हैं? हर्ट क्या होता है? जैसे हमने कत्ल को कंप्लीट किया, ठीक है। ये जो चैप्टर आपका 16 है ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये चैप्टर 16 आपको सारा आता है तो आप पेपर के अंदर कम से कम 2 सवाल हल करने के काबिल होते हैं। चाहे वो आप देखो ना, 4 सवाल आते हैं ना पीपीसी में से 2 करने होते हैं, और अगर ये चैप्टर आता है तो आप ये समझो कि आपको 2 सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि वो 6 टॉपिक मैं करवाऊंगा पूरे, तो ये एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया। वो कौन सा था? कत्ल। कत्ल हमने थोड़ा पढ़ लिया कि कत्ल किसको कहते हैं, कत्ल कैसे होता है। हम तुसी कत्ल किसी को करना है तो कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना। अच्छा, अगली बात है जी, आज हम बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं हर्ट, ठीक है। हर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़रर। क्या कहते हैं? ज़रर। ज़रर, ठीक है, ज़रर कहते हैं। और ये आपके पीपीसी में हर्ट डिफाइन जो है वो सेक्शन 332 में डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? 31 क्या है, ठीक है, 331 क्या है? इसको बंद कीजिएगा। अच्छा, तो हर्ट हम पढ़ रहे हैं ज़रर 332 में। अब इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको डेफिनेशन आती है उसको सारे हर्ट आते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही सारे हर्ट उसने दे दिए हैं। अब डेफिनेशन याद करवाने का मेरा थोड़ा सा अलग से तरीकाकार है। मैं हमेशा चीज़ें लिख कर एक फार्मूला बनाता हूँ और फार्मूले के तहत हम याद करते होते हैं। जैसे कि हमने पीएचडी याद किया हुआ है। पीएचडी बचपन से याद किया हुआ है। पीएचडी पता है ना क्या होता है, ठीक है। क्या होता है पीएचडी? डॉक्टरेट की डिग्री होती है किसी भी चीज़ में। जिस वक्त आप डॉक्टर हो जाते हो तो वो क्या होता है? ये डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो ये पीएचडी डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी की तरफ, खैर हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। पीएचडी उसके बाद क्या होता है? पीएचडी उसके बाद 3 आई। हमने क्या पढ़ा? 3 आए के 4 आए, और उसके बाद डीडी, दूरदर्शन हमने पढ़ा हुआ है, डीडी। ये लफ्ज़ याद कर लें, इसको ऐसे डिट्टो याद कर लें कि हमने क्या करना है? पहले याद करना है पीएचडी। क्या याद करना है? पीएचडी। फिर 3 आई याद करने हैं, ठीक है, और फिर 2 डी याद करने हैं। ये याद कर ले, 3 3 6 और 2 8। ये 8 इंग्रेडिएंट हैं इसकी डेफिनेशन के। क्या है? इंग्रेडिएंट है डेफिनेशन के, सिर्फ ये याद कर लें। अब पी फॉर पेन, पी फॉर पेन, एच फॉर हार्म, डी फॉर डिसीज। अब देखिए पीएचडी डिट्टो डेफिनेशन उसके मुताबिक है, तो वो क्या कह रहा है? डिसीज, जिसे हम डिजीज कहते हैं, ठीक है। पेन, हार्म, डिजीज, 3 पीएचडी हो गए। फिर आए क्या है? इन्फर्मिटी, इंजरी और इम्पेयर्स, और डिसलोकेशन या डीफेस या डिसमेंबर। क्या कहते हैं? अगला डी क्या है? डिसेबल्स, डिसफिगर्स, डिसेबल्स। डिसेबल्स को वो आगे साथ में डिफाइन भी कर रहा है ना। डिसेबल्स के अंदर 2 चीज़ें उसने अब उसको कर दिया ना, डिसेबल्स की ही आगे 2 चीज़ें उसने कर दी ना। क्या? डिसफिगर और डीफेसिस। क्या? डिसफिगर और डीफेसिस। और तीसरा क्या? डिसमेंबर। क्या? डिसमेंबर। यहाँ पे डीफेसिस, चलो इसको आप डबल करना हो, और डिसफिगर, ठीक है। तो क्या हुआ पीएचडी? बोलिएगा। पेन, हार्म,
डिजीज, ये क्या हुआ PhD। फिर इन्फर्मिटी, इंजरी और इम्पेयर्स। फिर DD, अब 4 भी कर लो तो वही एक बात है, 2 भी याद कर लो। डिसेबल्स या डिसमेंबर या डिसफिगर या डिफेसिस, एक ही बात है। कहते हैं इसके पहले whoever, कोई, जो कोई भी, whoever क्या करेगा, ये चीजें करेगा किसी दूसरे को, अपने आप को नहीं, किसी दूसरे को, विदाउट कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अदर पर्सन। मार के ये कर रहा है तो फिर इधर नहीं है। उसने कहा whoever, कोई भी शख्स किसी को पेन पहुंचाए, हार्म पहुंचाए, आप बताएं क्या पहुंचाए, हार्म और हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। कोई भी शख्स जब किसी अदर पर्सन को, किसी दूसरे को, उसके किसी ऑर्गन को या बॉडी को, ऑर्गन ऑफ बॉडी और पार्ट ऑफ देयर ऑफ एनी पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ इज सेड टू कॉज हर्ट। इतना याद करना है आपने, हर्ट को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हर्ट, जो आपको मैं इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे करवाऊंगा। जिसको ये फिंगर टिप्स पे आता है वो सब कुछ कर लेता है। याद रखिए, ये वाहिद ऐसा है जो आपको बहुत पूछा जाता है MCQs टाइप पेपर में, इवन तो हर दफ़ा, और ये कन्फ्यूजिंग टाइप भी होता है। अभी हम ये करने के बाद, सारे टॉपिक करने के बाद, जिस वक्त हम करेंगे ना जनरल एक्सेप्शन, तो फिर हम फिर कन्फ्यूज आ जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ओहो हो यार है केड़ा है। तो फिर जिस वक्त आप स्कैटर्ड कर सकोगे चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ, जब आपको पता होगा कि ये होता है, ये होता है, अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ये क्या है, फिर ये है। ठीक है, इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये क्या है, पेन, हार्म, डिजीज, क्या है, PhD, इन्फर्मिटी, इंजरी और इम्पेयर्स। अब पेन, हार्म, डिजीज तो समझ आती है किसी को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाना, लेकिन जहाँ इन्फर्मिटी, इंजरी या इम्पेयर्स है, इन्फॉर्म करना क्या होता है, लागर कर देना, बिल्कुल उसकी कैपेसिटी खत्म कर देना। इन्फॉर्म करना क्या होता है, कैपेसिटी, फंक्शनिंग, पावर खत्म हो जाना। डिसफंक्शन, फंक्शनल है तो वो डिसफंक्शनल हो जाना। और यहाँ पे डिसमेंबर या डिसेबल्स, एक सही बात है, उसकी टांग काट दी जाए तो दैट इज कॉल्ड डिसेबल। एक टांग नहीं है जनाब उसकी, डिसेबल है। डिसमेंबर है, एक आंख नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है, विचु काट दी लिखती किसी ने, तो वो क्या है, डिफेस है ना, डिसेबल है, डिसमेंबर है, ठीक है, काट दी गई, डिसमेंबर हो गई। तो ये सारे हर्ट की डेफिनेशन यही होंगी, याद रखिएगा। हम इसको इंशाल्लाह स्कैटर्ड करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे ये क्या है। तो आज आपने एक तो डेफिनेशन याद करनी, इसी तरह यही अल्फाज हैं आपकी पूरी डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्या है जी, आप सुनाए। हाँ हाँ हाँ, आप वापस आ जाएंगे तो हाँ हाँ, इम्पेयर्स 3 आई है, हाँ हाँ हाँ, शाबाश, डिफेस एंड डिसफिगर, शाबाश, एंड डिसमेंबर। मैं खुद अपना हाथ काट लूं तो ये लगेगा, फिर किसको, किसी अदर, हर्ट तो कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं जी। बेटा आप बताएं क्या होता है, शाबाश, हाँ हाँ हाँ, डिमेंबर, डिसमेंबर, ठीक है। इसमें आता है डिफेसिस, डिसफिगर और डिसेबल्स, ठीक है। इसको 4 D करना है तो आपकी सवाब दी दे, चारों D कर लो कि भाई 3 PhD 3 आइया ने तो 3-4 ही D ने, तो वो याद कर लो। ये क्या हुआ आपको, PhD, ये सारा कुछ हुआ आपका हर्ट की डेफिनेशन। आज आपने जो अगली चीज करनी है वो इसकी काइंड्स है, क्या है, ये इतना काफी है, करनी है।
हार्ट की काइंड्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, उजू नहीं, उज्व, तलाफे उज्व या उद्व, ठीक है। वो कह रहा है पहली काइंड है इतलाफ, इतलाफे उज्व। अब उज्व, ये उजू जिसको हम अक्सर भी पढ़ते हैं या उज्व पढ़ते हैं, इतलाफ तलफ करने से, इतलाफे उज्व पहली। दूसरी इतलाफे सलाहियत उज्व, सलाहियत, सलाहियत उज्व। अब देखिए ये सलाहियत क्या होती है? फंक्शनिंग ना, उज्व वही बात, ठीक है। तीसरी चीज शुजा नहीं, शजा, शजा क्या होता है? शजा, शजा क्या होता है आपका? मैं आपको अक्सर बना के देता होता हूँ, ये साहब बने हुए हैं, ठीक है, ये इसके टांगें, ठीक है, ये बाजू, ये टांगें, ये इसका पेट, ठीक है, ये कान कून, ये नक नुक बनाना बना लो, ठीक है, जो भी, ठीक है। अब देखें ये जो है ना, ये साहब, ये हिस्सा, ये शजा है जी, ये क्या है? शजा, ठीक है। अगर इसमें उस अतलाफ़े और सलाहियत उसने, ये मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, इसको कंफ्यूज नहीं करना, बस आज ये है शजा। शजा कौन सी? शजा। और चौथा जुर, जुर की भी फर्दर दो काइंड्स हैं। जुर वो हिस्सा होता है जो ये नीचे वाला सारा है, धड़ से पाँव तक, ये सारा ऐसा क्या है? जुर है, ठीक है। और एनी अदर हार्ट कोई भी हो सकता है, एनी अदर, ठीक है। ये 5, ठीक है, याद करनी है। पाँव से लेकर ये तक, हाँ जी, अबडोमन, इसको ट्रंक कहते हैं। आपका पड़ोला नहीं होता घर, ट्रंक जिहदे विच तुसी गंदम पाते हो, तो वो ट्रंक होता है, वो ट्रंक भी उसके अंदर है, आपके लिम्स एंड ऑर्गन्स उसके अंदर है। मैं इसको वो जगह जायफा गैर जायफा में जाएंगे, अभी मैं इसको सिर्फ यहाँ तक कह रहा हूँ, ये याद करके, अभी फिर कल इसको और फर्दर खोलेंगे। आज सिर्फ आपको कहना नहीं महीना हो गया काम तो पैनों सीखा कि कहना हम सीधा पहुँच नहीं जाता, तो अब पहले पहुँच जाएंगे काइंड्स कौन सी हैं, फिर हम क्या करेंगे, अगली बात करेंगे। तो जहाँ तक आप याद करें, ये एक तो हार्ट ये होता है और हार्ट की ये काइंड्स होती हैं, ठीक है। इसको समझें, कल इसको हम फर्दर एलैबोरेट करेंगे, लेकिन कल आपको पता है हमारा टेस्ट रोज़ होता है, तो पहले इसका टेस्ट होगा, देन आप आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।